नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, आप सबका बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हेडलाइंस प्रस्तुत है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाई कोर्ट का झटका। महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आ गया महत्वपूर्ण आदेश। इस जनपद में इस विद्यालय को बनाया गया इंटर कॉलेज और अब शनिवार को बच्चे बैग के बगैर आएंगे विद्यालय, करेंगे फुल मस्ती। तो ये तो थी महत्वपूर्ण खबर। साथ ही इंटर कॉलेज में 14 विद्यालय बनेंगे मॉडल स्कूल, तो इनको आप विस्तार पूर्वक वीडियो में देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं खबर विस्तार से। परंतु आगे बढ़े इसके पहले कहना चाहेंगे कि मित्रों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको बेसिक शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो आइए वीडियो को देखते हैं। जनपद का एक सम्मिलन स्कूल बना इंटर कॉलेज और 14 अन्य स्कूल बनेंगे मॉडल स्कूल। जी हाँ मित्रों, बस्ती जनपद से खबर है। एक परिषदीय सम्मेलन स्कूल को इंटर कॉलेज तो 14 प्राथमिक विद्यालयों को हाईटेक मॉडल स्कूल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। हाल ही में इन परिषदीय स्कूलों का ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सौंदर्यीकरण कराया गया। इंटर कॉलेज बनने से चयनित क्षेत्र के तमाम विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं हर ब्लॉक में एक एक सम्मेलन स्कूल के मॉडल स्कूल बनने से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद को भी पंख लगने वाले हैं। जिले में कुल 2,206 परिषदीय स्कूल हैं, जिनमें से 1,437 प्राथमिक और 639 उच्च प्राथमिक और 319 संविलियन विद्यालय हैं। अधिकतर स्कूल कायाकल्प योजना के तहत कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल, फर्नीचर पार्क, झूले आदि की व्यवस्था भी कर ली गई है। यहाँ प्रस्तावित नई कार्य योजना के तहत जिले में संचालित 319 संविलियन स्कूलों में से एक स्कूल का चयन इंटर तक की पढ़ाई के लिए होने जा रहा है। इसमें से ऐसे स्कूल का चयन होगा जिसका भवन जर्जर और जीर्ण स्थिति में हो, ताकि उपलब्ध फंड से वहाँ नए विद्यालय भवन का निर्माण हो सके। इसके लिए स्कूल का क्षेत्रफल 16,000 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। चयनित स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं चलेंगी और इसमें मित्रों, आदेश है महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से। और डेट की बात करते हैं तो 9 मई का आदेश है। और सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, पत्रांक संख्या आपके सम्मुख अंकित है। और इसमें अगर विषय की बात करते हैं तो यह है निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा हेड टीचर के साथ मासिक बैठक किए जाने के संबंध में। महोदय, आप अवगत हैं कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल बालिका के ग्रेड 3 तक सभी विद्यालयों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर में अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन निपुण भारत का शुभारंभ किया गया है। तत्क्रम निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शासनादेश संख्या और छाया प्रति जारी की गई है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जनपद विकासखंड स्तर पर संचालित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या के अनुसार दिनांक 8 अप्रैल 2022 तक दिशा निर्देशों को प्रेषित किया गया था तथा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों और अन्य विभागीय कार्यों की प्रभावी क्रियान्वयन अनुश्रवण हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों के साथ प्रति माह चतुर्थ शनिवार अवकाश की दशा में अगले कार्य दिवस में संलग्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाए, जिसके संबंधित आवश्यकता अनुसार SRG सदस्यों को प्रतिभाग कराया जाए। तत्क्रम में आपसे अपेक्षा है कि विकासखंड स्तरीय मासिक समीक्षा बैठकों में निम्नांकित बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य बिंदु तथा निपुण भारत मिशन ऑपरेशन कायाकल्प समावेशी शिक्षा आदि के संबंध में डैशबोर्ड निरीक्षण व सपोर्टिव सुपरविजन द्वारा डाटा के आधार पर प्रस्तुतिकरण कर समीक्षा की जाए। निपुण भारत मिशन ऑपरेशन कायाकल्प और अन्य गतिविधियों द्वारा डाटा आधारित अनुश्रवण और योजनाओं के क्रियान्वयन की जा रही बाधाओं के निस्तारण हेतु लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित किए जाएं। भौदिया अनामिका सिंह, राज्य परियोजना निदेशक। शिक्षक भाइयों और बहनों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार को झटका दिया। हाईकोर्ट ने भर्ती के गैर विज्ञापित 19,000 पदों में आरक्षित वर्ग को 6800 सीटें दिए जाने के मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि 69,000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति न की जाए और गैर विज्ञापित रिक्तियों को किसी भी दशा में न भरा जाए। ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी
के आलोक सिंह व अन्य याचिका पर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को 18 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग के 27% परिषदीय विद्यालयों के बच्चे हर शनिवार को करेंगे मस्ती। जी हाँ मित्रों, अयोध्या जनपद से खबर है। परिषदीय स्कूलों में शनिवार को बच्चों का दिन मस्ती भरा होगा। इस दिन बच्चे पढ़ाई की जगह खेलकूद, वाद विवाद, पीटी, योग, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी गतिविधियों में भाग लेंगे। इस दौरान बच्चों के अभिभावकों को भी बुलाया जाए ताकि वो अपने बच्चों की रुचि को देखकर परखकर अनुरूप उसके विकास में मदद कर सकें। इसका आयोजन बच्चों की क्रियाशीलता, उनके अभिरुचि को बढ़ाने के साथ ही साथ स्कूलों के प्रति उनके लगाव को प्रगाढ़ करने के लिए किया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों की संख्या को बढ़ाने को लेकर तमाम प्रकार की कवायदें की जा रही हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं और उनकी अभिरुचि बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास के तहत शनिवार को प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को बिना स्कूल बैग आने के निर्देश दिए गए हैं और इस दिन पढ़ाई के बजाय अभिभावकों की क्रियाशीलता, पेंटिंग और अभिरुचि के लिहाज से खेलकूद आदि के आयोजन भी किए जाएंगे। बच्चों के साथ ही इस दिन अभिभावकों को भी खेलकूद में विद्यालय में आने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे वे अपने बच्चों के अभिरुचि को परख कर प्रोत्साहित करें और घर में भी इस प्रकार का माहौल प्रदान कर सकें जिससे स्कूल के प्रति उनका रवैया और सोच बदले। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे ने जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारी और विद्यालयों को निर्देश दिए कि बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे ने बताया कि परिषदीय स्कूलों में बच्चों और अभिभावकों की रुचि को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत एक नया प्रयोग किया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को प्राथमिक स्कूल से बच्चे बिना बैग लेकर के आएंगे। इस दिन पढ़ाई की जगह खेलकूद, वाद विवाद, पीटी, योग, नाटक, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे। इसके माध्यम से अध्यापक बच्चों की रुचि का अध्ययन कर उनको उसी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान बच्चों अपने अभिभावक को भी स्कूल में बुलाएंगे ताकि वो अपने बच्चों की गतिविधियों को देखें और रुचि को परख सकें और घर पर भी उसके अनुरूप माहौल तैयार कर सकें। बताया गया बच्चों के साथ अभिभावकों को भी इस रुचि परिषद स्कूलों के प्रति बढ़ेगी।